पिछले हफ्ते जब हम डेथ बार्थ की एनालिसिस कर रहे थे, एक स्टील बार्थ की केस हमारे सामने आया और हमने उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके घर पहुंच गए। जब हम इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि उसके माँ सही से ट्रीटमेंट ले रही थी, उसका एंटीनेटल चेकअप करवा रही थी और खाना वगैरह सब सही से ले रही थी। और हमारे जो फील्ड वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ठीक से निभाते थे। जब हम पूरे केस को एनालाइज किए, हमें किसी का इमीडिएट फॉल्ट तो पता नहीं चला, लेकिन एक ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होना चाहिए वो हमारे सामने आया। बहुत एनालिसिस करने के बाद हमें ये लगा कि शायद ये आयोडीन की कमी से हो सकती है। और आयोडीन की कमी से सिर्फ ये स्टील बार्थ नहीं और कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जना, हेल्थ एंड पेरेंटिंग कोच। पहले हम बात करते हैं ये आयोडीन है क्या, क्यों जरूरी है ये। आयोडीन एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि एक बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी पूरे दुनिया में एक कॉमन हेल्थ क्राइसिस है और मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। दुनिया भर में करीब 200 करोड़ से ज़्यादा लोग आयोडीन डेफिशिएंसी से अफेक्टेड हैं। तो चलिए बात करते हैं आयोडीन कहाँ से मिलती है और ये डेफिशिएंसी क्यों होती है। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा बॉडी आयोडीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है और स्टोर भी नहीं कर सकता है। और आयोडीन हमें मिलती है कहाँ से? मिट्टी से मिलती है। और हमारे इंडियन सॉइल जो है वो बहुत कम मात्रा में आयोडीन कंटेन करता है, इसलिए हमें आर्टिफिशियल सोर्स से आयोडीन की ज़रूरत होती है। एक होल लाइफ टाइम में एक ह्यूमन बॉडी को जितना आयोडीन चाहिए वो है सिर्फ 1 चम्मच, मतलब 5 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। लेकिन एक साथ उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा बॉडी उसको स्टोर भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें टाइम टू टाइम आयोडीन चाहिए। जिसको पूरा करने के लिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैंडेट बनाया है कि आयोडीन को नमक के साथ मिला के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब हर कोई कंपनी जो कि नमक बनाता है और बेचता है उसको आयोडीन उसमें मिला के बेचना होगा। लेकिन दुख की बात यह है अभी भी मार्केट में नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलती है। तो अब हमारा चॉइस है हम कौन सा सॉल्ट हमारे खाने में ले, आयोडाइज्ड सॉल्ट या नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसका डिसीजन ये वीडियो को आप पूरा देखने के बाद जरूर ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसका इफेक्ट्स क्या है। आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो हमारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कैसा बनाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो है थायराइड ग्लैंड पर, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। और क्या क्या होती है आयोडीन डेफिशिएंसी से? आयोडीन डेफिशिएंसी से और जो समस्याएं होती है उसमें से ओबेसिटी और एक कॉमन प्रॉब्लम है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक से नहीं होना, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं होना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ये सब भी आयोडीन डेफिशिएंसी से हो सकता है। प्रेगनेंसी में आयोडीन का सही मात्रा में इंटेक बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका डेफिशिएंसी क्या कर सकती है? पहले तो अबॉर्शन करवा सकती है और अबॉर्शन नहीं हुआ, ठीक से कंसीव कर भी लिया तो स्टील बार्थ का बहुत चांसेस है, मतलब पेट में बच्चे का डेथ हो जाना। अगर बच्चा दुनिया में आ गया तो उसका इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इरिवर्सिबल क्यों? क्योंकि ब्रेन सेल जो होता है वो अगर एक बार डैमेज होता है तो रीजनरेट नहीं होता है। इसलिए ब्रेन का जो भी डैमेज होता है, मतलब जितना ब्रेन सेल डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। और इसके साथ परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, जिसको आगे चल के बच्चा मेंटली चैलेंज्ड होने का चांसेस है। और क्योंकि आयोडीन बहुत सारा हार्मोन को रेगुलेट करने में भी मदद करती है, इसलिए आयोडीन का डेफिशिएंसी होने से हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं हो पाता है, जिसके चलते और बहुत सारा एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होने की संभावना है। दोस्तों ये सब तो प्रॉब्लम था। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है, उसको हम पहचानेंगे कैसे और उसको रोकेंगे कैसे। पहले तो पहचानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मदर्स मिल्क इज द इनिशियल सोर्स ऑफ आयोडीन फॉर द बेबी।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर शुड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन। और हमें रोज कितना चाहिए? एक बच्चे को 5 साल के अंदर की जो बच्चा है उसको 90 माइक्रोग्राम तक आयोडीन डेली चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो चाहिए वो है एक प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, जो कि 250 माइक्रोग्राम के करीब है। तो दोस्तों यहाँ सवाल है, हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन मिल रहा है या नहीं? ये बहुत आसान है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो बहुत इनोसेंट होता है, वो कुछ छुपाता नहीं है। वो अपने जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो भी बता देता है, और हमें जो रिक्वायरमेंट होता है उससे वो भी वो बता देता है, लेकिन हम सही से उसे पकड़ नहीं पाते हैं। और यहाँ जो सवाल है, बच्चे को ठीक मात्रा में आयोडीन मिल रहा है या नहीं, ये हमें पता कैसे चलेगा? उसके खाने की हैबिट से हमें ये पता चल जाएगा। अगर बच्चे का फीडिंग पुअर है तो वहाँ आयोडीन की कमी होने की चांसेस है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पुअर एसिमिलेशन कर रहा है, तो इससे हमें आयोडीन कमी की एक खुराक मिलता है। तब हमें करना क्या होता है? ब्लड का एग्जामिनेशन हम बच्चे की जन्म के 1 हफ्ते के अंदर करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहले कुछ हफ्तों में हम डिटेक्ट नहीं कर पाए और हमें मालूम नहीं चला तो इससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। मतलब बच्चों का इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। मतलब बच्चों का IQ जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है और वो बहुत कम रह जाती है। इसलिए बहुत सारा बच्चों का IQ जो है वो कम होता है। और आप डेवलप्ड कंट्रीज को भी अगर देखेंगे, इन कंपैरिजन टू इंडियन चिल्ड्रन, दे आर मोर इंटेलेक्चुअल। उनका IQ हमारे इंडियन बच्चों से कहीं ज़्यादा है। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू पुअर कंटेंट ऑफ आयोडीन इन इंडियन सॉइल एंड पुअर कंजप्शन ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। और जो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं 4, 5, 6 साल के, उनमें आयोडीन की कमी को हम कैसे पहचानेंगे? उनका भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम पढ़ सकते हैं। उनका पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, उनका सोने की आदत, उनका पुअर एसिमिलेशन, कॉन्स्टिपेशन और ग्रोथ इम्पेयरमेंट, ये सब को देख के हमें पता चल जाएगा कि आयोडीन की ज़रूरत उनको है। और उनसे जो थोड़े बड़े हैं, मतलब जो एडोलेसेंट्स हैं, उनके अंदर अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? डिलेड प्यूबर्टी एंड डिलेड रिप्रोडक्टिव फंक्शनैलिटीज, इसको देख के भी हमें सिग्नल मिल जाएगा शायद इनको आयोडीन की कमी हो सकता है। और अगर हम सही टाइम पे सही कदम उठाए तो आगे चल के उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? नंबर 1, तो बच्चे की बर्थ के 1 हफ्ते के अंदर ब्लड स्क्रीनिंग करवा लेना होगा आयोडीन के लिए। नंबर 2, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर को इंश्योर करना होगा कि वो सफिशिएंट मात्रा में आयोडीन ले रहे हैं और बच्चे को सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा है। मतलब लैक्टेटिंग वुमेन जो है, मतलब जो बच्चे को दूध पिला रही है, उनको मालूम होना चाहिए बच्चे ठीक से खाना खा रहा है, मतलब ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और उसका एसिमिलेशन प्रॉपरली हो रहा है। दोस्तों ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको मालूम होगा हम एक पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो कि कोविड-19 क्राइसिस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोविड-19 को सिर्फ सामने रखते हैं और ये सब जो चीज़ है जैसे कि आयोडीन डेफिशिएंसी वगैरह, इसको हम भूल जाए। उसके साथ साथ इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर सही टाइम पे सही कदम ना उठाए तो शायद हम कभी भी वो कदम उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। क्योंकि दोस्तों मैं एक मिशन पे हूँ कि इंडियन पेरेंट्स को दुनिया में सबसे आगे लेने के लिए और उनको फ्रंट लाइन में रखने के लिए, इसलिए मेरा आपसे एक विनती है कि आपके सराउंडिंग में जितने भी मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर हो या लैक्टेटिंग मदर हो या फिर छोटे बच्चों की जो पेरेंट्स हों, उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी के बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आपको बताने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो को ज़रूर उनको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनके लाइफ में भी
जो इरिवर्सिबल चेंजेस होने वाला है उसको वो अभी से रोक सकें। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें उत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपको जानकारी चाहिए और हम बता सकते हैं आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। और स्पेशली इस टॉपिक के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी है और आप हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि ये दूसरे किसी का भी काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।